क्वेश्चन नंबर 57 है मेरा कि यदि tan a प्लस कॉट a बराबर 2 तो tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसी पे आप तो लीजिए, तो देखिए इसका मान दिया हुआ है a प्लस बी कहने का मतलब tan a प्लस कॉट a, तो इसका मान 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए और माइनस 2 इंटू यहाँ से हो जाएगा tan a आई इंटू कॉट ए। तो इसका जो है ना एक दूसरे के अपोजिट मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, इसका मान 1 हो जाता है। तो 4 माइनस 2 इंटू 1, तो 4 में से 2 घटा दीजिए, सीधा 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका 100% सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 58 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में है कि किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है। तो ये होता है तृतीय में, क्या कि हम जानते हैं कि यहाँ से पहला प्लस प्लस हो जाता है, दूसरा माइनस प्लस, और तीसरा हो जाता है माइनस माइनस, और चौथा हो जाता है प्लस माइनस। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है क्या, 59 में बिंदुओं a 8,0 और b माइनस 6, के बीच की दूरी बताना है। तो बीच की दूरी निकाल लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि रूट अंडर हो जाता है x1 प्लस यहाँ से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस यहाँ से हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर लीजिए इसी पे। तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा x1, देखिए x1 कितना 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस, हाँ माइनस इसमें माइनस लगा हुआ था तो इसमें से इसको घटाएं तो प्लस हो गया, इसका रूट अंडर लगा दीजिए। उसके बाद हम करते हैं 0 में से क्या प्लस 0 में से हमको 2 घटाना था, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 8 6 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और प्लस इसका हो जाएगा 4, तो इसका हो जाएगा रूट अंडर 200। तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 10 100, तो 10 रूट 2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर जो होगा आपका 10 रूट 2। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 2, यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे 10 रूट 2 है तो ऑप्शन नंबर बी आपका 100% करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा 60 का कि x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, ऑरिजिन कहा जाता है, ठीक ना, मूल बिंदु जिसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में है कि बिंदु P यहाँ से दिया हुआ है 4,-5 और 8,7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का जो इसका सूत्र होता है क्या होता है, यहाँ से x, यहाँ से x2 प्लस x1 बटे यहाँ से 2, उसके बाद y, यहाँ से हम x1 या x2 कर दे कोई दिक्कत नहीं, y1 और यहाँ से y1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि 8 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 8, और यहाँ से करेंगे इसको तो ये हो जाएगा मतलब हो जाएगा यहाँ से देखिए x2 है तो x2 लेंगे 8 प्लस 4 12 बटे 2 करना है, कट के आ जाएगा 6, एक मान आ गया 6, y2 प्लस y1, तो इसको करेंगे तो y2 है देखिए 7, यहाँ से -5, तो 7 - 5 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 बटे 2 हो जाएगा, तो कट के 1 आ जाएगा, तो 6 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में है क्या कि मूल बिंदु से बिंदु -x प्लस y की दूरी सूत्र क्या होगा। तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु से पूछा है तो x² प्लस y स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 देख लेते हैं। 63 में है क्या यदि बिंदुएं 1 2 -5 6 तथा a-2 संरेख हैं तो a का मान बताना है। तो देखिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे इसका संरेख निकालने का, आप त्रिभुज उतना फार्मूला पे बैठाइएगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आपको एकदम शॉर्ट में करना है। जैसे कि यहाँ से 1,2 है ना, तो 1/2 लिख लीजिए आप पहले, उसके बाद -5 है तो -5 अब बटे 6 लिख लीजिए, उसके बाद तीसरा पॉइंट है a बटे -2 तो लिख लीजिए। एक बार जो पहला पॉइंट यहाँ से निर्देशांक दिया हुआ है इसी को रिपीट कर लीजिए आप। तो यहाँ से करना क्या है, सबको पहले क्रॉस गुना करना है, क्रॉस गुना करके सबको क्या कीजिए कि यहाँ से जोड़ते जाइए। तो 1 गुना 6 गुना 1 करेंगे 6 ही हो जाएगा, प्लस अब देखिए दूसरा -5 गुना -2 तो 10 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से फिर प्लस करेंगे a गुना 2 तो 2a हो जाएगा, बराबर अब ऐसे गुना कीजिए, ऐसे गुना करते चलिए। तो यहाँ से लेकिन बराबर दे देना है, संरेखना है इसीलिए बराबर करना है। तो अब देखिए 5 दूना 10 -10 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से 6a हो जाएगा प्लस 6a
और उसके बाद -2a हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए वाले को एक साइड ला लेते हैं और बिना ए वाले को एक साइड। तो 2a और 6a को इधर लाएंगे तो -6a बराबर इधर हो जाएगा -10 -2, पहले से है ये है, इधर लाएंगे तो -6 और प्लस वाला 10 -10 हो जाएगा। तो देखिए ये -4a बराबर हो जाएगा कितना, 10 10 20 20 8 28 -28 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस 4 7 28 हो जाएगा। तो a का मान 7 आ गया। कितना आ गया, a का मान 7 प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। तो किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कि रेखा y7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो देखिए जिसमें 7 होगा y का मान, इसमें 3 है, -6 है, 1 है, 7 इसमें है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि y अक्ष से बिंदु P4, 6 की दूरी है। यदि y अक्ष से पूछे ना तो आपको x अक्ष का लेना है। यदि x का अक्ष का पूछता तब जाके हम y अक्ष का लेते, लेकिन y अक्ष से पूछा है तो x अक्ष का लेना है। तो x अक्ष का कितना है, 4। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 66 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में है क्या कि बिंदु ए बी और सी डी को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को अल्फा अनुपात 1 यहाँ से लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करे तो बिंदु का y निर्देशांक होगा। तो हम जानते हैं कि देखिए कोई दो पॉइंट है ए बी मान लेते हैं, यहाँ से ए बी और इसका बीच का पॉइंट लेमडा अनुपात 1 दिया हुआ है, जिसको हम m1 m2 मानते थे। और इसका मान जो है ना x1 x2, देखिए यहाँ पे x1 और y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको इसी फार्मूला पे आप बैठा लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हमको बैठाने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आप अंतः विभाजन फार्मूला पे आप इसको बैठा लेंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। 67 में है क्या, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक कितना है तो इसके केंद्र निर्देशांक। देखिए किसी वृत्त है, इसका केंद्र का निर्देशांक मतलब बीच वाले के, इस दोनों छोर का दिया हुआ है, मतलब 8 6 दिया हुआ है और यहाँ पे 6 6 दिया हुआ है। तो यदि इसका हम सम करेंगे, देखिए यहाँ से 8 में से 8 जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0, कोमा इसका जोड़ेंगे मतलब 0/2, मध्य बिंदु का कैसे निकालते, 0/2 हो जाएगा। उसके बाद इसका हो जाएगा 6 में से प्लस करेंगे 6 तो ये हो जाएगा 0/2, तो आ जाएगा 0,0। देखिए किस ऑप्शन में है, तो 0,0 जो है ना ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 68 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में है क्या कि एक त्रिभुज का केंद्र कितना है तो 2 शीर्षों का मान है तो तीसरा शीर्ष निकालें। तो हम जानते हैं कि x1 + x2 + x3 बटे यहाँ से क्या होता है 3 हो जाता है, कोमा यहाँ से y1 + y2 + y3 बटे 3 हो जाता है। तो आपको मान निकाल लेना है यही फार्मूला पे, ठीक ना। तो हम यहाँ से निकालते हैं, देखिए इसका मान केंद्र का दिया हुआ था 4 रखेंगे, बराबर हो जाएगा यहाँ से x1 का मान 3 है प्लस x2 का मान 5 है, अब प्लस x3 का नहीं दिया हुआ है, निकालना है हमको 3 कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 3 8 घटा देंगे, बराबर हो जाएगा x3। तो 12 में से 8 घटाएंगे 4 हो जाएगा। देखिए 4 किस ऑप्शन में है, पहला, तो ऑप्शन नंबर एक ही में मिल रहा है तो एक ही में टिक कर दीजिए। आदि और मिलता तो हम दूसरा पॉइंट निकाल सकते थे, ठीक ना। तो आपको टाइम का बचत करते हुए चलना है दोस्तों, क्योंकि 1 घंटा में जो है ना आपको 50 सवाल को टच करना है, आसानी से कर पाएंगे, एकदम आसान क्वेश्चन इसी पैटर्न पे रहने वाले हैं आपके एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में है क्या कि बिंदु -5/2 4 किस पाद में स्थित है। तो हम बताएं कि यहाँ एक माइनस है प्लस में, तो ये हो जाएगा द्वितीय पाद में, किस में हो जाएगा, द्वितीय पाद में हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है कि x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है। तो x अक्ष पे सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है, तो 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए यदि त्रिभुज ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज है, बना लेते हैं हम ABC बना लिए, उसके बाद एगो बना लेंगे PQR। देखिए कौन A 42 है, कौन A 42 है
और यहाँ से कौन क्यू जो है ना 84 है, ये 84 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। और इसका मान निकालना है, किसका मान, कौन सी का। तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आप क्या कीजिए कि 42 प्लस 84 को जोड़ के 180 में घटा दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 6 8 8 4 12 126। तो 180 में से 126 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 6 घटाएंगे 4, और ये हो जाएगा कितना 7 में से 2 घटाएंगे 5, 54 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है क्या कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो कौन क्यू का मान। देखिए आपको बताएं यहाँ से क्या समकोण त्रिभुज यदि रहता है, इसको हम पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं और इसको आर मान लेते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये कितने डिग्री का बना रहा है 90 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ऐसे भी आपको ध्यान रखना है इसका ट्रिक। देखिए पी आर दिया हुआ है तो इसमें मिसिंग क्या है, क्यू है, तो बीच वाला कौन जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आप डी करेक्ट कर पाएंगे, एकदम 100% यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में है कि यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जैसे कि एडी और बीसी, तो एडी स्क्वायर का मान बताना है। बताइए यहाँ से एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी, इसके बीच में जो है ना बीसी लंब डाल, यहाँ से एडी लंब डाला गया है, तो ए मान लेते हैं इसको बी और सी, इस यहाँ पे डी लंब डाला गया है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए एडी का मान स्क्वायर पूछ रहा था, एडी हमको यहाँ से समकोण त्रिभुज बना रहा है और क्या है एक समबाहु त्रिभुज है। यदि सभी का मान लेंगे तो बराबर लेंगे, मान लेते हैं कि इसका 6 लेंगे तो इसका सबका मतलब आधा लेंगे तो 3 3 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा बताइए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यदि इसको 4 मानते हैं, मान लेते हैं कि इसको 4 लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना यहाँ से इसका आधा। तो यहाँ से एडी ने पूछ रहा है एडी, तो 2D के बराबर हो जाएगा है कि यहाँ से डीसी में आंसर दिया हुआ है 2DC हो जाएगा, ठीक ना। 2DC होगा तो इसको यदि सॉल्व करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2DC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4DC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3DC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ से 3 नंबर आपका, यहाँ से 3 देखिए किस में है सी डी, तो सी डी हो जाएगा आपका, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है क्या 74 में कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाएं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई जो है ना बी सी मतलब ए डी बटे इतना दिया हुआ है और ए सी का मान 18 है। तो देखिए यहाँ से हम कर लेंगे कि ए बी सी बना लेंगे त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पे दिया हुआ है क्या डी जो है ना बी सी के क्या है समांतर है, तो यहाँ से हम कर लेंगे डी ई जो है डी जो है ना समांतर है, तो यहाँ से हम समांतर कर लेंगे, ठीक। तो चलिए हम यहाँ से कर लेते हैं इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका देखिए एडी का मान दिया हुआ है 4 और इसका मान दिया हुआ है 5, एसी का मान पूरे का दिया हुआ है 18, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है क्या एई का मान पूछ रहा है, एई का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से 18 दिया हुआ है, ये यदि 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे यहाँ से 4 और ये 5 4 9 के अनुपात में है, तो 9 इसका पूरे हो जाएगा 9 दूना 18, तो 9 दूना 18, तो इसका हो जाएगा 4 दूना 8 5 दूना 10, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये 8 हो जाएगा, इसका 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 18 पुर गया, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि ए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप होगी। तो प्रत्येक न्यून कोण की माप एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर है, तो एक 90 डिग्री है, तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो 45 45 का बनेगा इसका समान एंगल, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है क्या कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 और 10 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो डायरेक्ट क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो 7 का स्क्वायर कर लीजिए और 10 का स्क्वायर, तो 7 अनुपात कितना हो जाए यहाँ से 49 अनुपात 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।